आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। मरकुस 5वां अध्याय 25 वचन। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता एक स्त्री को आपके सामने लेकर आ रहा है। वो स्त्री को एक भयंकर बीमारी हो चुका था और बीमारी की वजह से वो बहुत दुख थी, वो बहुत चिंता में थी, वो बहुत डिप्रेस होती गई और बहुत निराशा में थी और वो बहुत ही दुख में और समस्या में वो थी। इसलिए परमेश्वर पिता उसको आपके सामने लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, आज आपके सामने कौन सी समस्या है? ये स्त्री तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि 12 साल से एक बीमारी से पीड़ित थी। 12 साल से उसने अनेक प्रयत्नों को की चुकी होंगी, अनेक वैद्यों के पास गई होंगी, अनेक डॉक्टरों की सलाह ली चुकी होंगी, अनेक डॉक्टरों के पास जाकर उसकी बीमारी के बारे में बता चुकी होंगी। जो लोग बताते हैं उनकी भी वो सुनी होंगी और उनके अनुसार भी उसने किया होगा, क्योंकि उसका एक ही वादा था कि मेरी ये बीमारी से मुझे छुटकारा मिलना चाहिए। इसलिए ये स्त्री ने अनेक प्रयत्नों को की चुकी होंगी, अनेक गांव घूम चुकी होंगी, अनेक वैद्यों के पास गई होंगी, अनेक डॉक्टरों की सलाह ले चुकी होंगी और अनेक लोगों की बात को उसने सुन चुकी होंगी, लेकिन उसके जीवन में कोई सुधार नहीं आया, उसकी बीमारी का कोई चंगाई नहीं मिला, उसकी दुर्दशा नहीं बदला और उसका दुख जैसे ही था। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर पिता उसको, जब परमेश्वर पिता के पास जब वो गई थी, उसने सुना था कि परमेश्वर बहुत महान है और परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करने वाला है और परमेश्वर मुर्दे में से भी जी उठाने में सामर्थ्य है। और उसने सुना होगा कि परमेश्वर पिता देखो अनेक प्रकार के रोगियों को चंगाई देगा, अनेक प्रकार की यीशु की चर्चा उसने सुना होगा, यीशु के बारे में उसने बहुत कुछ सुना होगा। इसलिए उसने सोचा कि बहुत प्रयत्नों को तो की मैंने, लेकिन मुझे कोई उससे प्रतिफल, उससे कोई मुझे चंगाई नहीं मिला, लेकिन जो यीशु है उसकी चर्चा मैंने सुनी है, उसके पास मैं जाने से मुझे चंगाई मिलेगा। ये विश्वास पहले वो स्त्री को आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कार्यों को आप देखते जा रहे होंगे, परमेश्वर के बारे में आप सुनते जा रहे होंगे, परमेश्वर ने जो कार्यों को किया है आपके बारे में, आपके जीवन में उसके बारे में सुनते तो जा रहे होंगे बहुत बार, लेकिन विश्वास रहना चाहिए। ये स्त्री को जैसे ही परमेश्वर की चर्चा के बारे में, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के बारे में, परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कार्यों के बारे में जैसे ही वो स्त्री ने सुना, तो उसके मन में एक विश्वास पैदा हो गया, उसके मन में एक धैर्य आया, उसके मन में थोड़ा शांति आया, उसके मन में उसने ऐसा सोचा होगा कि यीशु के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है और मैं भी चाहूँगी तो मैं भी चंगाई पा लूँगी। उसके मन में विश्वास आया, उसके मन में धैर्य आया और तुरंत वो प्रभु के पास पहुँची। मेरे प्रियो, आप बहुत बार सुन रहे, लेकिन आपको विश्वास बहुत कम होते जा रहे और लेकिन आप ऐसा सोच रहे कि मैं प्रभु के पास नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी, प्रभु ही मेरे पास आना चाहिए, ऐसे बहुत बार सोचते रहते। लेकिन ये 12 साल से ये रक्तस्राव की स्त्री जो थी, उसने जैसे ही प्रभु की चर्चा सुनी, प्रभु के कार्यों को सुनी, प्रभु के अद्भुत कार्यों को उसने
उसने सुनी तो वो परमेश्वर के पास गई। पहले उसको विश्वास आया, विश्वास आने के बाद वो प्रभु के पास गई। प्रभु के पास जाकर उसने मन में सोचा कि यदि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूँगी तो मैं चंगाई पा लूँगी। कितना विश्वास मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में परमेश्वर पिता ये 12 साल की स्त्री को आपके सामने क्यों लेकर आए? क्योंकि उसने जैसे ही सुना तो परमेश्वर की चर्चा सुनी तो उसका विश्वास बढ़ा। परमेश्वर की चर्चा सुनी, उसको धैर्य आया। परमेश्वर के कार्यों को सुनी तो उसने सोचा कि मैं प्रभु के पास जाऊं, और उसको ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे छूने से भी वो मुझे चंगाई मिलेगा। लेकिन उसको विश्वास इतना बढ़ गया कि मैं अगर वस्त्र को भी छू लूँगी तो मुझे चंगाई मिलेगा, इसलिए उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपसे यही इच्छा रख रहा है। परमेश्वर के बारे में सुनते जा रहे हो, उसके अद्भुत कार्य देखते जा रहे हो, उसके कार्य देखते जा रहे हो। वो प्रभु आपके जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को करते जा रहा है, लेकिन आपका विश्वास देखो डगमगाते जा रहा है, आपका विश्वास कम होते जा रहा है, आपका धैर्य कम होते जा रहा है, आपको प्रभु के ऊपर का भरोसा कम होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये स्त्री को क्यों प्रभु आपके सामने लेकर आ रहा है? वो जैसे ही चर्चा सुनी तो उसका विश्वास बढ़ा। विश्वास बढ़ने के बाद वो प्रभु के पास गई, और प्रभु के पास जाने के बाद उसने सोचा कि प्रभु का वस्त्र भी छू लूँगी तो मुझे चंगाई मिलेगा। कितना सुंदर उसका विश्वास! इसलिए उसी घड़ी जैसे ही वो वस्त्र को छुई, उसी घड़ी उसका खून बहना, तुरंत लहू बहना बंद हो गया। और परमेश्वर पिता ने उससे बात किया, और प्रभु उसको बोल रहा कि पुत्र, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और इस बीमारी से बच के रहे। कितना सुंदर! परमेश्वर पिता उस 12 साल से रक्तस्राव की स्त्री से प्रभु ने बात किया। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि उसने प्रभु के बारे में सुना। सुनने के बाद उसका विश्वास बढ़ा। विश्वास बढ़ने के बाद वो प्रभु के पास गई। वो प्रभु के पास जाने के बाद वस्त्र को छुई। वस्त्र को छूने के बाद तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। लहू बहना बंद होने के बाद प्रभु ने उससे बात किया। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर! मेरे प्रियो, सुबह के समय में आपका विश्वास भी इस रीति का रहना चाहिए। आप भी विश्वास से रहो, ताकि आप भी प्रभु के पास जाओ। वो स्त्री प्रभु के पास खुद हो के आई। एक तो खून बहने लगा, एक तो वीक थी, एक तो वो उसको शक्ति नहीं थी, वो तो बहुत वीक हो गई थी। वो चलने के लिए भी उसमें सामर्थ्य नहीं था, बल नहीं था, लेकिन फिर भी उसका विश्वास था कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी तो मुझे चंगाई मिलेगा। मेरे प्रियो, विश्वास रखो, प्रभु के पास आप जाओ, प्रभु के मंदिर में जाओ, प्रभु के भवन में जाओ, प्रभु के चरणों के पास आप जाओ, प्रभु के साथ आप बैठो, ताकि प्रभु आपके भी जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य कर सके। वो आने के बाद विश्वास, पहले सुने के बाद विश्वास रखी, विश्वास रखने के बाद प्रभु के पास गई, प्रभु के पास जाकर वस्त्र को छुई। वस्त्र के छूने के बाद लहू तुरंत बंद हो गया, और प्रभु ने उससे बात भी किया। इतने कार्य प्रभु आपके जीवन में करेगा। सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु के चरणों के पास जाओ, प्रभु के पास बैठो, प्रभु इसकी दिन की शुरुआत करो, प्रभु से बैठते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो, और विश्वास को स्थिर रखो, विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास को कम मत करो, और प्रभु के ऊपर भरोसा कम मत करो। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने कितना सुंदर बात किया पिता। विश्वास रहने से आप अनेक कार्यों को करने वाले मेरे सामर्थ्य हमारे प्रिय भाई बहनों को आज के दिन भर के सारे आशीषों से भर दीजिए। दिन भर के सारे कामों में उनके संग रहिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टी और मधुर नाम से मांगती खुदा, आमीन।